और आज की सबसे बड़ी खबर बताने वाला हूं आप। सपा एक्सपोज हो गई है दर्शकों। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की कमान संभालते हैं, लेकिन आज सपा को किसने एक्सपोज किया, कैसे एक्सपोज किया और एक्सपोज करने के बाद क्या सामने आया, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं दर्शकों, और योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में एक तरफ अखिलेश यादव जीत के बाद 7वें आसमान पर हैं, तो सीएम योगी के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, यह बात आप भी जानते हैं। एक तरफ सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत दिलाने का जिम्मा है, तो दूसरी ओर विरोधियों के हौसले पस्त भी तो करना है। और शायद इसलिए सीएम योगी एक दिन में एक नहीं बल्कि 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं। सीएम ने आज भी रैलियां की है। कहां पर रैलियां की हैं, मैप के जरिए आपको दिखा रहा हूं। अंबेडकर नगर की कटहरी, मिर्जापुर की मझवा और प्रयागराज की फूलपुर सीट पर चुनाव प्रचार किया। यह बड़ी महत्वपूर्ण है दर्शकों। क्यों महत्वपूर्ण है इसे समझिए जरा। क्योंकि सीएम योगी के कंधों पर एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड का जिम्मा है, तो दूसरी ओर प्रदेश की 9 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी भी है, जिसे योगी आदित्यनाथ जानते हैं और बखूबी निभा रहे हैं। इधर अखिलेश यादव है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीडीए का मॉडल दिया और वो हिट रहा दर्शकों, मानना पड़ेगा। उसी मॉडल पर चुनाव लड़कर 37 सीटें भी जीती और अब उपचुनाव में भी उसी मॉडल पर अखिलेश यादव डटे हुए हैं, उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है अखिलेश का पीडीए मॉडल क्या है, एक्सपोज कर दिया है। सुनवाता हूं आपको क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए जरा। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। तो आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का एक्सरे कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। कैसे उन्होंने इसका एक्सरे किया, जरा आपको रिपोर्ट में दिखा देता हूं। पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आदि आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के दम पर उत्तर प्रदेश की 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। अपनी हर रैली और सभा में अखिलेश पीडीए करते नहीं थक रहे थे। वही स्ट्रेटजी अब यूपी में होने वाले उपचुनाव में आजमाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश के उस पीडीए की नई परिभाषा लोगों के सामने रख दी। सभा चाहे अंबेडकर नगर में हो या फिर प्रयागराज में या फिर मिर्जापुर की मझवा सीट पर, योगी के भाषण में एक चीज कॉमन थी, वो भी अखिलेश और अखिलेश का पीडीए। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। एक तरफ सीएम योगी ने
यूपी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के विकास कार्यों का बखान किया तो समाजवादी पार्टी पर एक एक कर हमला बोला। साथ ही पीडीए की जो नई परिभाषा दी है उसे लेकर समाजवादी पार्टी ने पलटवार भी किया। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान चुकी है कि पीडीए एकजुट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और उपचुनाव में भाजपा का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई है, भाजपा में हताशा बढ़ गई है, निराशा बढ़ गई है। नवाब यादव ने एक बच्ची का बलात्कार किया, डीएनए भी सामने आ गया, पीडीए समाज से थी बच्ची, पर अभी भी नवाब यादव उनका नेता बना हुआ है। वीरेंद्र बहादुर पाल उनके नेता बने हुए हैं। किस प्रकार से गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए बच्ची के साथ शोषण करने के लिए और बलात्कार करने के लिए। तो जहां जहां है सफाई वहां वहां है गुंडाई, और इसीलिए तो बिटिया घबराई। मिर्जापुर की मझवा सीट पर समाजवादी पार्टी अब तक जीत हासिल नहीं कर पाई है और उपचुनाव में जीत के साथ वो खाता खोलने के लिए बेताब हैं। तो वही बीजेपी के सामने चुनौती सीट को अपने पाले में बरकरार रखने की है और सीएम योगी के तेवर तो यही बता रहे हैं कि अखिलेश के सामने चुनौती बड़ी है। चुनौती तो है दर्शकों, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का फुल फॉर्म बता दिया है, लेकिन और भी फुल फॉर्म आ गए। पहले अखिलेश यादव ने क्या दिया ये जान लीजिए। वो कहते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर प्रहार किया और कहा कि ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई और अपराधी। डी से दंगाई, ए से अपराधी बता दिया है। लेकिन जयंत चौधरी ने भी कह दिया पीडीए का फुल फॉर्म क्या, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। सोचिए जरा, ओम प्रकाश राजभर भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, खुद का ही विकास कर रहे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। अब ये हमले एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं दर्शकों, लेकिन इस हमले के पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। क्या कारण है आइए जरा आपको समझाता हूं। जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि सीएम योगी ने आज ताबड़तोड़ 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं, लेकिन उनके भाषण में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े लोग थे। कैसे थे यह भी मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के ये जो क्राइम पार्टनर आपको मैं दिखा रहा हूं, यही बता रही है बीजेपी और योगी आदित्यनाथ। जिसमें कौन है? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। सोचिए जरा, इनमें से जितने चेहरे आपको दिख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ वाले, इन सब का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। नवाब यादव, मोहित खान। और दर्शकों, ये वो सारे नाम हैं, सारे चेहरे हैं जिनका सीधा सीधा कनेक्शन समाजवादी पार्टी से रहा है। हमने कई बार एक्सरे किया। माफिया अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, रेप कांड में फंसा नवाब सिंह यादव हो या फिर मोहित खान, सारे अपराधी, आरोपी, माफिया और दुष्कर्मियों का नाता समाजवादी पार्टी से रहा है। इसलिए सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया का प्रोडक्शन हाउस बन गई है। सुनिए जरा क्या कहा। देख सफाई, बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है। माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। तो ये लड़ाई धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है। लेकिन इतना ही नहीं, आज समाजवादी पार्टी को लेकर और भी खुलासे किए गए हैं। क्या है वो जरा रिपोर्ट में समझाता हूं। पीडीए मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगा एंड अपराधी। समाजवादी पार्टी मतलब माफिया, अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस। यूपी की 9 सीटों पर होने वाली वोटिंग में 10 दिन का समय बाकी है। ऐसे में सीएम योगी ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। तेवर जीत के
इसलिए योगी की आज की सभी रैलियों में निशाने पर अखिलेश यादव ही थे। सीएम योगी ने अखिलेश एंड पार्टी का पूरा एक्सरे कर दिया। समाजवाद के नाम पर बनी समाजवादी पार्टी का पूरा इतिहास भूगोल जनता के सामने रख दिया। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। योगी ने जिस प्रोडक्शन हाउस की बात की, उस प्रोडक्शन से निकले प्रोडक्ट का जिक्र भी अपने भाषण में किया। योगी ने माफिया अतीक अहमद से लेकर दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह यादव का नाम भी गिना दिया। खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था, मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। योगी की बॉडी लैंग्वेज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं के काले कारनामों की किताब लोगों के सामने खोल दी और नारा दिया कि देख सपाई बिटिया घबराई। अयोध्या में एक निषाद बिटिया के साथ इन समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान के द्वारा क्या व्यवहार किया गया था? अब आप बताओ, इसमें क्या कार्रवाई नहीं होनी थी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी ना? और हम लोगों ने जब कार्रवाई की तो ऐसे लगा जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अब जमीन आसमान एक कर देंगे। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी का जिन्ना प्रेम भी बता दिया। जब हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे थे, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना जैसे लोगों की जयंती मना रहे थे। इनको जिन्ना प्यारा है क्योंकि वो भारत का विभाजन करवाया था। एक तरफ जहां सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी का इतिहास भूगोल खोल दिया, तो दूसरी तरफ बताया कि सरकार का मतलब समस्या नहीं बल्कि समाधान होता है, और किसी भी समस्या का समाधान हो ये समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लगता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का फुल फॉर्म तो बता दिया है दर्शकों, लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चरित्र आज खोल कर रख दिया। सीएम योगी इधर एक के बाद एक तीर छोड़ रहे थे, तो अखिलेश यादव हर बात को गौर से सुन रहे थे। लेकिन जब अखिलेश को कुछ नहीं मिला तो वो किसानों की बात करने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आए, उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। क्या उन्होंने कहा है वो भी आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने कहा, किसान कह रहा है लगे हाथ, डीएपी का भी फुल फॉर्म बता दीजिए। इससे शायद यह भी याद आ जाए कि खाद के लिए प्रदेश में किसानों की लाइन लगी है। पीडीए कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा, यह अखिलेश यादव ने नारा दे दिया। अब आप सोचिए, जब एक दूसरे पर इस तरह के हमले बोले जा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जंग दिलचस्प हो गई है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। तो माननीय योगी जी से कार्यों द्वारा तो उनकी बराबरी हो नहीं पा रही है, लेकिन निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी के लिए जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, मुझे लगता है कि ये देश की प्रदेश की जनता आपको इस 9 उपचुनाव में और आने वाला एक जो उपचुनाव और होगा उसमें आपको जवाब देगी, और 2024 में भी आपको पीडीए की ताकत ने ठीक ठाक जवाब देने का काम करा है। समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि अपराधियों का गिरोह है। अपराधी और समाजवादी पार्टी का चोली दामन का साथ है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी तो उदाहरण मात्र है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा इस सच्चाई से वाकिफ है। आने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश की जनता करेगी और अपराध और माफियाओं पर चोट पहुंचाएगी। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन ये लड़ाई धीरे धीरे और बढ़ेगी क्योंकि उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है।